देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोडी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 30 बार दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था, और इसलिए रुकवाया था ताकि एक अच्छा व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच में होगा। पर आज वो नहीं हुआ। आज की घोषणा 25% टैरिफ लगेगी जो अमेरिका आयात करता है भारत से, और पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और रक्षा संबंधित हथियार और उपकरण खरीद रहे हैं, उसका पेनल्टी भी लगेगा। तो हमें क्या मिला? इस दोस्ती से क्या मिला? चुप रहे हैं प्रधानमंत्री। 10 मई से ऑपरेशन सिंदूर को तो रुकवा दिया, इस उम्मीद के साथ कि हमें अच्छा व्यापार समझौता मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर तो रुक गया, अचानक रुक गया। देश भी आज भी सवाल कर रहा है, क्यों अचानक ऑपरेशन सिंदूर रुक गया? इस उम्मीद के साथ रोका गया ना कि व्यापार समझौता होगा, पर यह व्यापार समझौता नहीं हुआ, बल्कि 25% टैरिफ लग गई, और उसके ऊपर एक पेनल्टी भी लग रही है कि रूस के साथ आपके आर्थिक संबंध है, मजबूत संबंध है, आप तेल खरीद रहे हैं, रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं उनसे। अमेरिका कौन होता हुआ हमें कहने के लिए हम कहां से क्या खरीदेंगे? तो मैं समझता हूं कि दोस्ती, ट्रंप के साथ फोटो खिंचाना, ट्रंप को गले लगाना, माय फ्रेंड डोनाल्ड करना, फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में जाकर फोटो खिंचाना, इसका क्या फायदा? तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बहुत बड़ा धक्का है। अभी क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री को डरना नहीं चाहिए। बाकी देश के राष्ट्रपति देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति को देखिए और अन्य देशों के राष्ट्रपति को देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ब्लैकमेल है, अमेरिका का ब्लैकमेल है। तो हमारे देश का हित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, पर ये प्रधानमंत्री चुप रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप को मनवाने में लगे हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने आप कह दिया है। हालांकि 2 महीने से बातचीत चल रही थी और हम भी उम्मीद करते थे कि कुछ ना कुछ समझौता निकलेगा, पर अफसोस की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर भी रुक गया और व्यापार समझौता भी नहीं मिला, और उसके ऊपर पेनल्टी भी लग गया। सर, विपक्ष जो है, क्योंकि अब सदन चल रहा है और सदन तो चल रहा है, आज प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। हमने मांग की कि कल प्रधानमंत्री ने 2 घंटे के लिए भाषण दिया लोकसभा में, कुछ कहा नहीं, सिर्फ नेहरू को लेकर पंडित नेहरू का बदनाम किया, कांग्रेस का बदनाम किया। आज वो राज्यसभा में आए ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि सवाल राष्ट्रपति ट्रंप पर होगा। तब तक खबर निकल चुकी थी कि ये 25% टैरिफ लग गया है, पेनल्टी लग गया है। हम तो पहले से पूछ रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप के 30 बार जो बयान किए हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को खाने पर बुलाया है, लंच के लिए बुलाया है व्हाइट हाउस में, और अमेरिकी समर्थन से ही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को भारी सहायता मिल सका है, उसका विरोध हमने नहीं किया। तो ये सब सवाल हम पूछ रहे थे, और आज एक और सवाल हम पूछने वाले थे कि क्या हुआ ये व्यापार समझौता? ऑपरेशन सिंदूर तो रुक गया 10 मई को, तो इसीलिए प्रधानमंत्री आए ही नहीं। अपने कमरे में, गृहमंत्री ने कहा अपने कमरे में बैठे हुए हैं। अपने कमरे में बैठकर क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं क्या? राज्यसभा में, ये तो राज्यसभा का बहुत बड़ा अपमान है, इसीलिए हमने वॉकआउट किया। आपको लगता है सर कि जो है भारत को एक नुकसान भी होगा, क्योंकि हमारी फार्मा जो है एक्सपोर्ट का बहुत अमेरिका का नहीं, बहुत नुकसान होगा। हमारे लिए बहुत बड़ा धक्का है, संकट का समय है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सारे बड़े बड़े उद्योग, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े सारे उद्योग पर ये इसका असर होगा। अभी हमारे सर्विसेज
निर्यात पर इसका क्या असर होगा अभी तक पता नहीं। तो उस पर भी राष्ट्रपति ट्रंप कुछ ना कुछ कहेंगे, कभी ना कभी तो कह देंगे। तो ये बहुत हमारे लिए, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हम ये इसी सोच में थे कि हमारे दो सबसे बड़ी चुनौतियां पाकिस्तान और चीन है। अब तो तीसरी मुसीबत भी खड़ी हो गई है, अमेरिका भी मुसीबत बन गई है। जो अमेरिका, जो प्रधानमंत्री बार बार, अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने घोषणा की थी, हाउडी मोडी ह्यूस्टन में हुआ था सितंबर 2019 को। फरवरी 2020 को राष्ट्रपति ट्रंप आए थे अहमदाबाद में, नमस्ते ट्रंप आयोजन किया गया कोविड के महामारी के 2-3 महीने पहले। और अभी फरवरी में ये बड़े धूमधाम तरीके से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी चौथे या पांचवें ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को मिल रहे हैं, नए राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में। क्या फायदा हुआ, क्या मिला? तारीफ करते रहे, एक दूसरे की तारीफ तो करते रहे। इसीलिए तो मैंने कहा ना, तारीफ ही तारीफ में है। टैरिफ लग गया और उस टैरिफ से हमें बहुत संकट पहुंचने वाला है। सर, एक आखिरी सवाल हिंदी में पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि उसमें एक संदेश ये भी दिया है अमेरिका ने कि आप रशिया से जो नजदीकी, हाँ बिल्कुल, वो तो पेनल्टी लगाया ना उन्होंने तो पेनल्टी लगाया कि अब रशिया से तेल मत खरीदिए, रक्षा उपकरण और रक्षा हथियार मत खरीदिए। अरे भाई, ये तो हमारे निर्णय है ना, हमारी सोच है, हमारी जो नीति रही है, 70 साल से एक नीति रही है। हम अमेरिका के साथ मजबूत आर्थिक संबंध होंगे। पहले सोवियत संघ हुआ करता था, बाद में रूस हुआ, रूस के साथ, पहले सोवियत संघ के साथ, बाद में रूस के साथ हमारे मजबूत आर्थिक संबंध होंगे, सामरिक संबंध होंगे, रक्षा के क्षेत्र में संबंध होंगे। हम अमेरिका से भी खरीद रहे हैं, रूस से भी खरीद रहे हैं। तो ये सब हमारे निर्णय होते हैं ना, हमारे निर्णय होते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप नहीं तय करेंगे हम तेल कहां से खरीदेंगे, रक्षा उपकरण हम कहां से खरीदेंगे, ये राष्ट्रपति ट्रंप तय नहीं कर सकते। पर हमारे प्रधानमंत्री ने चुप्पी नहीं तोड़ी, चुपचाप उन्होंने 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट दे दी थी। न कोई घुसा है, न कोई घुस आया है, उन्होंने कहा था एक सर्वदलीय सार्वजनिक बैठक में। और आज उनको एक राजनीतिक धक्का मिला है और हमारे अर्थव्यवस्था को एक बहुत आर्थिक धक्का मिला है। बहुत संकट का समय है। विपक्ष साथ रहेगा सरकार? बिल्कुल, ये सवाल हम पूछते रहेंगे। आज तो पूछा, तो प्रधानमंत्री तो 9-11 हो गए राज्यसभा से, दिखे नहीं, आए ही नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।